Hello everyone, let's start with question number 1. This is from real numbers. This is chapter number 1 of class 10th. So we are starting with the revision of chapter number 1 और हम कुछ 8-9 क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में से जो कि सारा कोर्स आपका कवर करवा देंगे, सारे फॉर्मूलेस के साथ और सब कुछ जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे अंडर चैप्टर नंबर 1. तो देखना मत भूलना, पूरी वीडियो देखना एंड तक. तो वी विल बी हैविंग सम 8 or 9 questions. So let's start with this now. So we have first question as given that HCF 306,657 two numbers are given and their HCF is 9, right? We have to find the LCM. So we know one formula related to this, which is HCF into LCM is equal to product of two numbers, right? Product of two numbers means that you have to multiply these two numbers, these two given numbers. So we have HCF as 9, LCM is not known to us, product of two numbers is 306 into 657. So now you have to multiply 306 and 657. So the resultant will be 2,01,042. Now we have 9 into LCM. अब 9 आपका राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड व्हेन यू डिवाइड 2,01,042 with 9 you will get the final answer or the LCM as 22,338. So this is how you can find if HCF is given or two numbers are given. You have to remember this formula to find the answer. So this is how you can solve question number 1. Let's move on to question number 2 now. So question number 2 says if HCF of two numbers is 1. उन्होंने बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आता है दो नंबर्स का 1. Then the two numbers are called relatively dash or dash. So they are known as relatively common, relatively prime you can write, और को-प्राइम नंबर्स. अब को-प्राइम होता क्या है एक बार मैं वो समझा देती हूँ. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. लेट अस सपोज वी हैव टू नंबर्स एज 4 and 15. नाउ वी नो दैट 4 कैन बी रिटन एज 2 square and we know that 15 can be written as 3 into 5. Now can you see any common number in between these two? So there is no. So if I make a factor of 1 here for both of them, so now the common factor will be 1. So therefore the HCF is 1 here. HCF of 4 and 15 is 1. So इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम. हो सकता है 1 मार्कर्स में ये आ सके. Let's now move on to the question number 3. Let's start with question number 3. So it says prove that under root 5 is irrational. हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको उल्टे तरीके से प्रूव करना है. हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो अंडर रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है. और रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर. यहाँ पे मैंने a बाय b लिख लिया और यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि आपके a एंड b हैं क्या. दे आर को प्राइम इंटीजर्स. अभी हमने जस्ट बात किया था कि को प्राइम होता क्या है, जिनके HCF 1 होता है. इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा, 1 होगा. अब हम क्या करेंगे, b को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. सो इट विल बी अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a. नाउ यू हैव टू यूज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो जब स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड्स पे यू विल गेट a स्क्वायर and on the left hand side you will get 5b square. अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा 5b square a square के इक्वल है. और we can write कि हमारा जो a square है वो किससे डिवाइड हो सकता है, it can divide it by 5. a square हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a square over 5. That means 5 divides a square. अब हमें पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो इसका मतलब 5 डिवाइड करेगा ए को भी.
ए टर्म को भी डिवाइड करना चाहिए। अगर 5a² को डिवाइड करता है तो आपका 5a को भी डिवाइड करेगा। दिस इज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। अब इसके बाद बात आती है कि हम इसको आगे प्रोसीड कैसे करें। अब आप क्या करोगे, आपको पता चल गया कि 5 क्या करता है, डिवाइड करता है a को। नाउ कैन वी राइट लाइक दिस, a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि हमें पता है कि a कौन डिवाइड कर पा रहा है, 5 डिवाइड कर पा रहा है। सो देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5 इंटू c। और c क्या है हमारा, यहाँ पे कोई इंटीजर है, लेट इट बी सम इंटीजर है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम बात करेंगे कि हमें पता है कि हमारे पास 5b² इज इक्वल टू a² है। 5b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ पे वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a विच इज 5c। 5c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। लेट इट बी इक्वेशन 1 into equation 1. So we have now 5b² is equal to a की वैल्यू कितनी है हमारी, it is 5c². So we have 5b², then we will solve this part, this will be 25c². अब देखो आपको 5 से 25 कैंसिल करना है, this will be 5. So you will get the value as b² equal 5c². अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो b है वो किससे डिविजिबल है, वो भी 5 से डिविजिबल है। हमें ये समझ आ रहा है कि हमारा जो b² है इट इज़ डिविजिबल बाय 5। सो वी विल राइट 5 डिवाइड्स b²। नाउ अगेन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट सेज कि अगर 5 डिवाइड कर रहा है b² को, इसका मतलब 5 डिवाइड किसको करेगा, b को भी करेगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू राइट। अब देखो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, यहाँ से हमें समझ आया कि 5 को कौन डिवाइड कर सकता है, सॉरी a को कौन डिवाइड कर सकता है 5, b को कौन डिवाइड कर सकता है 5। इसका मतलब जो 5 है वो तो फैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, कॉमन फैक्टर है वो तो हमारा a और b का। सो वी कैन राइट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हम क्या मान के चले थे कि ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी सेम फैक्टर ना हो। हमें तो यहाँ पे समझ आया कि 5 फैक्टर आ रहा है दोनों का, a और b का। इसका मतलब वी हैव एज्यूम्ड रॉन्ग, हमने गलत सोचा था कि हमारे जो a और b हैं वो को प्राइम है, वो को प्राइम नहीं है। आफ्टर दिस यू कैन राइट देयरफॉर a and b are not co-prime number, and in the last you can write by contradiction under root 5 is irrational. So this is how you can prove under root 5 as irrational, and this is one of the important question for CBSE board. Now we will move on to the next question. Let's start with question number 4, which says prove that 4 minus 5 under root 2 is an irrational number. इसको हमें irrational proof करना है। अब irrational कैसे proof करेंगे, we will assume that 4 minus 5 under root 2 is rational. हम मान के चलेंगे कि ये हमारी जो टर्म है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होता क्या है, इट इक्वल्स a ओवर b, राइट, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सिंपलर टर्म्स है उसको हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। सो यू आर लेफ्ट विथ -5 अंडर रूट 2 इक्वल a ओवर b -4। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई करोगे a ओवर b -4 को, और आपके पास है क्या यहाँ पे -5 अंडर रूट 2। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक LCM ऑफ राइट हैंड साइड। सो इट इज़ a -4 b ओवर b, राइट। LCM ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 था, b को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाउ वी हैव -5 को आप कहाँ ले जाओगे, नीचे की तरफ। सो दिस विल बी -5। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एंड यू विल गेट अंडर रूट 2 4b, पॉजिटिव 4b, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे,
इसको मैं कंज्यूम कर रही हूँ और 4b माइनस a आ गया यहाँ पे, और एट बॉटम वी विल हैव 5b। तो अब आप देख सकते हो कि एक साइड पे तो हमारे पास इर्राशनल नंबर है, √2 इज़ अ इर्राशनल नंबर, और ये हमारा कैसा नंबर है 4b माइनस a ओवर 5b, दिस इज रैशनल नंबर, राइट, दिस इज रैशनल नंबर। तो एक जगह रैशनल है, एक जगह इर्राशनल है, और यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है स्टेटमेंट कि हमने बोला था कि हमारा 4 माइनस 5 √2 रैशनल नंबर है, बट √2 किसके इक्वल आ रहा है, एक रैशनल नंबर के। सो यू कैन क्लियरली सी कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, √2 हमारा इर्राशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है यहाँ पे, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। सो देयरफॉर वी कैन राइट हेंस 4 minus 5 √2 is irrational. So this is how you can attempt these types of questions, and we will be starting with question number 5 now. Let's start with question number 5. It says, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. हमें बताना है कि terminating होगा या non-terminating होगा. So start करते हैं. First part देखो, we have 13 over 3125. Now when you factorize 3125, you will get 5 रेज़ टू पावर 5, आपको क्या मिलेगा 5 रेज़ टू पावर 5 जब आप इसका फैक्टर निकालोगे। तो आपने डिवाइड नहीं किया, हमने क्या किया 3125 का फैक्टर निकाला है, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाला है। अब हमें पता है हमारा नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, जब हमारे डिनोमिनेटर के पास 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n हो। तो यहाँ पे 2 नहीं है ना, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 0 है, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है। सो देयरफॉर दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। अब हम सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। वी हैव 15 over 1600। 15 over 1600 को आप ब्रेक कर सकते हो और रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 5। सो दिस इज 3 एंड द बॉटम वन विल बी 320। तो आपके पास 320 आ गया। अब आप क्या करोगे, 320 को फैक्टराइज करोगे। जब आप 320 को फैक्टराइज करोगे यू विल गेट 2 into 2 into 2 6 times 2, then you have 15। तो आपके पास आ क्या गया 2 raised to power 6 and 5 raised to power 1। Now you can write this term as 3 over 2 raised to power 6 into 5 raised to power 1। Now the number is terminating again. Why? Because the denominator has 2 raised to power m and 5 raised to power n. So therefore this number is terminating again. Now let's do third part. So we have 64 over 455। तो सबसे पहले देखो कि रिड्यूस तो नहीं हो रहा, तो रिड्यूस तो नहीं हो रहा क्योंकि वन नंबर इज़ इवन एंड अदर इज़ ऑड, तो रिड्यूस नहीं हो रहा किसी भी नंबर से, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में। तो हम इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, 455 को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसके फैक्टर्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो 455 के फैक्टर्स होते हैं 5 into 91। So you can write 455 as 5 into 91। अब यहाँ पे आप देखो 2 वाला फैक्टर मिसिंग है, 2 नहीं है और एक्स्ट्रा फैक्टर दिया हुआ है 91। So therefore the number is non-terminating। Now the last one we have is 35 over 50। Now you can reduce this very simply. We have 7 over 10। 7 over 10 we know 10 can be written as 2 into 5। So therefore the number is terminating। Why? Because it has 2 and 5 at the bottom, और 2 and 5 है अगर नंबर हमारा, तो therefore the number is terminating। So this is the end for question number 5। We will cover question number 6। Let's start with question number 6. It says, write the denominator of rational number 257 over 5000 in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n। So we have number as 257 over 5000। अब 5000 को हमें कैसे लिखना है, we have to write in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n। तो सबसे पहले 257 तो हमारा as it is हो जाएगा। Then you have to write 5000 in terms of factor of 2 and 5। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 5000 को हम सिंप्लीफाई
कैसे कर सकते हैं? सो इट विल बी 2500, 2500 को 2 से करोगे सो इट विल बी 1250, अगेन 2 से करोगे इट विल बी 625, 625 को किससे करोगे? 5 से, देन इट विल गिव यू 125, 125 को अगेन 5 से इट विल गिव यू 25, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, देन एट लास्ट यू हैव 1। तो अब हमारे पास 2 के फैक्टर्स कितने हैं? 3 है, सो इट विल बी 2 रेज़ टू पावर 3। 5 के कितने हैं? 4 है। तो अब यहाँ पे क्या चेंज करोगे कि आप इसके अंदर डेसिमल, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख सको, आपने चेंज करना है 2 की पावर को, क्योंकि देखो आपके पास 5 की पावर 4 है, हमें चाहिए 2 की पावर भी 4 हो। उसके लिए आपको इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास इससे क्या होगा, अभी मैं आपको समझाती हूँ। सो दिस विल गिव यू 2 रेज़ टू पावर 4, राइट, कि 3 हो गया और 1 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, और हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 हुआ और 5 रेज़ टू पावर 4 हुआ। अब आप क्या कर सकते हो, इस टर्म को कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2 × 5 रेज़ टू पावर 4, 2 × 5 कितना हुआ? 10, 10 रेज़ टू पावर 4, एंड at numerator you have 514. अब 514 divided by 10,000 हो जाएगा। So this will give you the resultant as 0.0514। तो ऐसे हम एक्चुअल डिवीजन करने से बच जाते हैं। तो हमें बस करना क्या पड़ा, हमें 2 की पावर को 4 बनाना पड़ा। So that's it. So this is how you perform question number 6. Let's move on to question number 7. Let's start with question number 7. So it says prove that under root p plus under root q is irrational where p and q are primes. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि p और q हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम है और हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इर्रेशनल है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे और ये मान के चलेंगे कि हमारा जो टर्म है अंडर रूट p और अंडर रूट q वो रैशनल नंबर के इक्वल है। हम मान लेते हैं कोई k हमारा रैशनल नंबर है, k इज़ अ रैशनल नंबर। तो अब यार दोनों नंबर के ऊपर ही यहाँ पे हमारे को दिख रहा है अंडर रूट, तो हमें अंडर रूट को डाइजॉल्व कराना है। अंडर रूट को डाइजॉल्व कैसे कराते हैं? वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। सो वी विल स्क्वायर बोथ द साइड, इट विल बी अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो अब आपके पास बचा क्या? अंडर रूट p स्क्वायर अंडर रूट q स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट p अंडर रूट q इज इक्वल टू k स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हर टर्म के लिए। आपके पास बचा क्या? p प्लस q, 2 अंडर रूट p अंडर रूट q इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब आपके पास ये टर्म तो आ गई। अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी सिंपलर टर्म्स को राइट हैंड साइड लेकर जा सके। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा 2 अंडर रूट p अंडर रूट q। हम p और q को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इट विल बी k स्क्वायर माइनस p माइनस q। अब आपके पास यहाँ पे 2 बचा, मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। अंडर रूट p अंडर रूट q इज इक्वल टू हाफ k स्क्वायर माइनस p माइनस q। तो ये टर्म आ रही है आपकी। अब आप देखो कि k स्क्वायर p q एंड 2 ये रैशनल नंबर्स हैं सारे के सारे। आप देख सकते हो दिस विल बी अ रैशनल नंबर। जो आपकी राइट हैंड साइड है वो पूरी तरह से रैशनल नंबर फॉर्म हो रही है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो आपके पास जो नंबर हैं p और q, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर क्योंकि उसके ऊपर अंडर रूट है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, राइट। तो एक साइड पे इर्रेशनल नंबर और दूसरी साइड पे रैशनल नंबर होना क्या बताता है कि दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। सो देयरफॉर वी रीच अ कॉन्ट्राडिक्शन और वी कैन से आवर ओरिजिनल एजम्पशन वॉज रॉन्ग। हमने जो माना था कि ये रैशनल नंबर है, ये नहीं है रैशनल नंबर। सो देयरफॉर वी कैन राइट इन द एंड अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q is irrational, right? So this is how you can end this question. Let's now move on to question number 8.
Let's start with question number 8. So it says, show that 12n cannot end with the digit 0 or 5 for any natural number n. तो 12n को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर n, और आपके पास फाइनली क्या आया? 2 रेज टू पावर 2n इंटू 3n. तो ये जो नंबर है हमारा एंड नहीं हो सकता 0 से और 5 से. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है. इसका जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर 5 नहीं है. तो अगर 5 नहीं होता तो हमारा नंबर एंड नहीं होता 0 और 5 से. दिस इज नोन टू अस. सो देयरफॉर 12n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8.